डॉक्टर अश्विनी कुमार, असिस्टेंट डीन, आरका जैन यूनिवर्सिटी झारखंड, नैक सर्टिफिकेट से सम्मानित है। और इसी विषय में आज हम बात करते हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी से। सर, सबसे पहले सर धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर अश्विनी, असिस्टेंट डीन ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT, आरकाजन यूनिवर्सिटी। सर, ये आरकाजन यूनिवर्सिटी सरायकेला में गम्हरिया में स्थित है, मनोहरपुर गांव में, और नैक एक सर्टिफिकेट अवॉर्डेड है। सर, मेरे अंडर में बीटेक एंड पॉलीटेक्निक प्रोग्राम रन करता है, जो कि आरकाजन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT के अंतर्गत आता है। जो ये दोनों टेक्निकल प्रोग्राम है। बीटेक में जो प्रोग्राम है वो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड बीटेक इन AIML, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। इस साल हम लोगों ने बीटेक में 2 न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। एंड पॉलीटेक्निक के अंतर्गत प्रोग्राम आते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। इस साल हम लोगों ने डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस किया है, जो कम्प्लीटली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मर्ज किया हुआ एक ब्रांच है, जो कि अभी इंडस्ट्री का डिमांड है। सर, आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि जितना कोर्स यूनिवर्सिटी के पास है उसका अगर हम लोग बोलना स्टार्ट करें तो पूरा समय बात हो, लेकिन हमको मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है। आपने बहुत ही अच्छा बोला कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो AI है, हमने 2 दिन पहले ही न्यूज़ में देखा था कि बॉम्बे IT के 40 बच्चे जॉब नहीं ले सक रहे ड्यू टू AI के माध्यम से, और आपने उस कोर्स को कर रहे हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि झारखंड में ऐसे यूनिवर्सिटी है, ऐसे फैकल्टी है कि जो आप उस विषय में सोचते हैं, क्योंकि AI आने वाले 10 साल का 5 साल का भविष्य है। तो AI जो करवा रहे हैं सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें किस किस प्रकार के बच्चे लोग को लिया जाता है? सर, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस जो प्रोग्राम है सर, हम लोगों ने इसे क्या किया है कि IBM से सर कोलैबोरेट किया है, और IBM से कोलैबोरेशन के चलते क्या हो रहा है कि एवरी सेमेस्टर्स में इसमें IBM के एक्सपर्ट्स लेक्चर लेते हैं। IBM के एक्सपर्ट्स आप मैंने ऑफलाइन आकर के क्लासेस लेते हैं, और एवरी सेमेस्टर में ये लोग का जो सब्जेक्ट्स एक होता है वो IBM का एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी होता है, जो सर्टिफिकेशन जो है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसका वैल्यू है इस सर्टिफिकेट का। जो इस सर्टिफिकेट के चलते बच्चे जो हैं बिहार, झारखंड और इंडिया में ही नहीं, वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री वो जा कर के अपना जॉब ले सकते हैं। सर, AI का हमने न्यूज़ भी किया है, CI का प्रोग्राम में, और AI न्यूज़ को क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया जैसे अमर्जिंग इकोनॉमिक के लिए AI का? सर, अभी जो है सो AI ही जो है सो टूल है, टेक्नोलॉजी है फॉर डेवलपमेंट, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो बिना AI का अभी उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो AI इज़ द मेजर टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सर, बहुत ही अच्छा। ये तो हो गया सर आपके कोर्स की। कैसे करके बच्चे आपके साथ जुड़े, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े, क्या कोर्स करें और कैसे करके AI वाला कोर्स में स्पेशलिस्ट बन सके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, अभी मेरे यहाँ बच्चे जो हैं, मेरे यहाँ बच्चे नहीं सर, नया सेशन है, नया बच्चे न्यूज़ देख के, वायरल वीडियो देख के इसको समझे और वो आपसे कैसे टच में करें और क्या कोर्स लें, फिर AI में वो स्पेशलिस्ट बने। मेरा सवाल को आप फिर से समझिए। सर, अभी जो मेरा है बच्चे कंप्लीट मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू जाएं, वेबसाइट में देखें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। जो मेरा AIML का और AI एंड डाटा साइंस का जो सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है। मेरा जो अभी जो सब्जेक्ट और सिलेबस जो अभी डिज़ाइन हुआ है, वो हम लोगों ने IIT और NIT का जो करिकुलम डिज़ाइन है उसको बेस मान करके हम लोगों ने डिज़ाइन किया है विद द करंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री नीड्स।
जो इंडस्ट्री मेरा डिमांड करती है, जैसा इंडस्ट्री मेरा अभी जो ये मेरा एमओयू है वो टाटा मोटर से एमओयू है, आईडीटीआर से एमओयू है। तो क्या है कि टाइम टू टाइम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो आते हैं और वो अपना इनपुट्स देते हैं कि कैसा सिलेबस होना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए। और हम लोग का जो करिकुलम है सर, जो AIML में और AI एंड डाटा साइंस में, वो करिकुलम मेरा वर्ल्ड वाइड वो इनरिच किया गया है एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। सर हमने देखा कि बहुत सा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आपका टाई अप है। बीच में हमने पढ़ा था इटली का कोई यूनिवर्सिटी उनके साथ, तो क्या सर उनके साथ भी आपके AI या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, उनके साथ नहीं हुआ है सर, उनके साथ कोई नहीं हुआ। नहीं। अच्छा सर, जो हम लोग रीजन में, क्योंकि झारखंड बिहार के बच्चे झारखंड में, बिहार में, जमशेदपुर में, रांची में, इधर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, उस एरिया के लिए सर क्या क्या जॉब ओरिएंटेड हो सकते हैं? कौन सा कोर्स करने से उनको जॉब लेने में आसानी होगा सर? जमशेदपुर और जो सरायकेला एरिया है कम्प्लीटली हब है इंडस्ट्री का, और ये जो इंडस्ट्री का हब है यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी का डिमांड है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिमांड है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है, इसका डिमांड जो है कोलकाता, हैदराबाद, आपको बेंगलोर साइट्स में है। लेकिन जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो डिमांड है इंडस्ट्री का वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और हम लोगों ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है एक मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। उसका भी जो है सो इस रीजन में उसका ज़्यादा यूज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स। सर मेटा जो टेक्निकल वर्ड है, इसका यूज कहाँ पर होता है? बच्चे उसका इंडस्ट्री में क्या चीज़ में यूज होता है? मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स सर एक प्रोग्राम है जो कंबाइंड आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है उससे कंबाइंड करके बनाया गया है। क्योंकि इंडस्ट्री में जो बच्चे पहले मैकेनिकल वाले जो जाते थे, वो कुछ भी यदि इलेक्ट्रॉनिक्स का, चूँकि जो भी मशीनें चलाई जा रही हैं वो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स का, विदाउट प्रोग्राम का वो मशीन नहीं चल रहा है। तो क्या है कि अभी जो नया इंट्रोड्यूस हुआ मेकाट्रॉनिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, ये सब सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के बाद वो बच्चे जो मैकेनिकल के जो बच्चे थे वो आपको कंपनी में तो जाते थे, मैकेनिकल इंडस्ट्री में तो जाते थे, बट उसका मशीन को डायग्नोसिस नहीं कर पाते थे कि आखिर में फॉल्ट क्या है। जब ये सब्जेक्ट्स जब मेकाट्रॉनिक्स बच्चे पढ़ लेंगे तब उनको डायग्नोसिस करने में इजी होगा कि इस मशीन्स में एक्चुअल क्या फॉल्ट है। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल, बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा बोले। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर जो बच्चे, कितने साल का कोर्स होता है यहाँ पर? सर यहाँ पे सर जो बीटेक प्रोग्राम है वो 4 साल के कोर्स है, और जो पॉलिटेक्निक का जो प्रोग्राम है वो 3 इयर्स का प्रोग्राम है। बट हमारे यहाँ सेकेंड ईयर लैटरल में भी एडमिशन होता है, जिसके लिए यदि वो सेकेंड ईयर लैटरल में जो बच्चे डिप्लोमा कर लेंगे वो बीटेक में सेकेंड ईयर में आएंगे, और जो बच्चे ITI या +2 करके आएंगे तो बच्चे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। सर क्या जो एम्प्लॉई चाहेंगे वो भी पढ़ने के लिए, जो जॉब कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ ऑप्शन है सर? सर एक्चुअली हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स को सर अलाउ नहीं करते हैं, बट केवल हमारा जो है कोर्सेज है वो रेगुलर है, रेगुलर ही सर यहाँ से कर सकते हैं। सवाल था सर। हाँ। अब एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जो बच्चे लोग जो आएंगे बाहर से, उनके लिए सर हॉस्टल फैसिलिटी, बस अवेलेबल सब कुछ है? सर हमारे यहाँ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बसेस हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स आपको ऑप्ट करते हैं बसेस, हम लोग को हर बच्चे को बस फैसिलिटी अवेल करते हैं। जो सिटी से आपको हमेशा वो बसेस हम लोग को 3 टाइम्स 4 टाइम्स जाती है, लेकिन जो प्रोग्राम है सभी प्रोग्राम्स का अलग अलग टाइमिंग्स है। उस टाइमिंग्स में सर बसेस भी है और हॉस्टल फैसिलिटी भी सर अच्छा से अवेलेबल है। सर तो जमशेदपुर के जो बच्चे हैं, चाहे बारीडीह से हो गया, भालूबासा से हो गया, मानगोस हो गया, तो वहाँ पर उनको बच्चे को उठाना और फिर क्या वो अपने घर में कोर्स कर सकते हैं? वहाँ से घर से निकले कोर्स करके फिर अपने, ऐसा हो सकता है फैसिलिटी? सर हम लोग का क्या है कि जो बसेस जो चलती है वो इंड टू इंड चलती है। मतलब कि आपको डिमना से भी बसेस मिल जाएंगी,
आपको टेल्को से भी बसेस मिल जाएंगी, आपको गोविंदपुर से भी बसेस मिल जाएंगी, आपको मानगो से भी बस मिल जाएंगी। मतलब कि जमशेदपुर का कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ से उनको बस फैसिलिटी नहीं है। यदि वो चाहते हैं कि छोटा मोटा कोर्स करके तब आकर के कॉलेज आकर के ज्वाइन करें तो एवेल कर सकते हैं सर फैसिलिटी को। चलिए सर, अब बात होती है कि सर बच्चे को क्या परसेंटेज चाहिए वो कोर्स करने के लिए, उसके बारे में बताइए। सर बीटेक प्रोग्राम करने के लिए सर मिनिमम 45% चाहिए सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी सर 40% का इसका क्राइटेरिया है। एंड फॉर द पॉलीटेक्निक दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया जो है सर वो 35% है, जहाँ पर कि बच्चे उस मिनिमम क्राइटेरिया में आ सकते हैं। कोई ट्राइबल बच्चे के लिए उसको कुछ स्कॉलरशिप या जो अच्छे बच्चे उनको कुछ स्कॉलरशिप है क्या सर? सर हम लोग का स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है। उस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो भी बच्चे हैं, चाहे ट्राइबल हों या जनरल हों, वो स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बच्चे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सर हम हमारे व्यूअर या हमारे चैनल के माध्यम से कोई पेरेंट्स बात करना चाहेंगे आपसे, कोई बच्चे आपसे बात करना चाहेंगे, उनकी मम्मी बात करना चाहेंगे, तो क्या सर आप उनको नंबर दे सकते हैं जो आपके ऑफिशियली टाइमिंग है, वो आपसे इंक्वायरी करके खास करके आपके विषय से, क्योंकि AI बहुत ही अच्छा आने वाला समय का भविष्य, इसके ऊपर थोड़ा कोई बात करना चाहेंगे तो? सर हम लोग बच्चों के लिए ही जीते हैं और कभी भी बच्चे पेरेंट्स, आप तो सर वर्किंग आवर में कह रहे हैं, बियॉन्ड वर्किंग आवर यदि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चे क्वेरी करना चाहते हैं या जो बच्चे एडमिटेड हैं, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, यदि उनके बारे में भी पूछना चाहते हैं कि सर मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, तो सर कभी भी वो सर ऑन कॉल हम लोग अवेलेबल हैं सर कैंपस, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स भी ये ध्यान देते हैं कि कैंपस, इसमें कौन कौन कंपनी आई है सर, इसमें जो इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल है, इसमें कहाँ कहाँ की कंपनी और क्या पैकेज उनको मिला हुआ है? सर अभी जो मेरे यहाँ जो प्रोग्रामें चल रही हैं सर, कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और आप लोग को जान करके बहुत खुशी हुई होगी कि जब से हम लोग को NAC ग्रेड A मिल गया है तब से बड़ी बड़ी कंपनी का भी अप्रोच आने लगा है, जैसे TCS, विप्रो, IBM, ये सब जो कंपनी थी, तो ये सब कंपनी को क्या था कि मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सर आप लोग को मैंने इसके लिए धन्यवाद कहते हैं कि हम लोग जब NAC A ग्रेड कर लिए हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं और ऐसे भी जो बच्चे पास आउट्स हो गए हैं उनको भी यहाँ से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, एक बच्ची है जो 23 लाख के भी पैकेज पे गई है, मैक्सिमम पैकेज गया है। इंडिया के अब्रॉड सर? सर वो अब्रॉड गई है। अब्रॉड गई? हाँ, तो क्या है कि प्लेसमेंट टोटली डिपेंड करता है सर कि क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है। सो हम लोग कंपनी लाते हैं और बच्चे को पॉलीटेक्निक में तो आपको बता रहे हैं मैं कि 200-300% प्लेसमेंट्स दे रहे हैं अभी। एक मैकेनिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऐसा ब्रांच है जहाँ पर कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे प्लेसमेंट में जा रहे हैं। बच्चे प्लेसमेंट में जा रहे हैं, मैकेनिकल जॉब, पॉलिटिकल जॉब, यह कहना RK जैन यूनिवर्सिटी के अश्विनी कुमार जी के, डॉक्टर अश्विनी कुमार। लेकिन जो सबसे अधिक बच्चे या पेरेंट्स और वह स्टूडेंट ज़रूर सोचे कि आने वाले 5 साल 10 साल कैसा कोर्स रहेगा और किस किस टाइप का आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत थी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूरी तरह जॉब को एक तरह का शेयर को खाते जा रहा है और आप भी अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बौद्धिकता के हिसाब से जॉब और जॉब का कोर्स कीजिए और इसमें RK जैन यूनिवर्सिटी आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी परचम लहरा चुके हैं। बस मौका है, आपको एडमिशन का टाइम है और सही कॉलेज, सही फैकल्टी चुनना बच्चे का तो काम है और उनसे बड़ी काम उनके पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स भी आइए, बच्चे भी आइए, फैकल्टी से बात कीजिए, डीन से बात कीजिए और कॉलेज कैंपस को ज़रूर देखिए कि आपके बच्चे इस कॉलेज के लायक है कि नहीं है। आप अपनी जो सपना है, ड्रीम है, उसको सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे।